हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न प्री। तो दोस्तों, इस पीडी की बुक का आज पेज नंबर 2 का हम टेस्ट लेने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आप पेज नंबर 2 की थ्योरी पढ़कर आए होंगे। तो चलिए आज का अपना पहला प्रश्न शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, काला पानी विवाद किससे संबंधित है। तो काला पानी विवाद जो है भारत एवं नेपाल के बीच स्थित है। ठीक है, तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 2, भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हैं। तो देखिए, भारत के कुल 16 राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हुए हैं। प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 3, भारत में राज्यों की संख्या कुल कितनी है, यानी भारत में कुल कितने राज्य है, 28 राज्य है। ठीक है, तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 4, मैगिनोट रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है। तो मैगिनोट रेखा यहाँ पर जर्मनी एवं फ्रांस के बीच स्थित है। ठीक है, तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 5, सरक्रीक विवाद किससे संबंधित है। तो देखिए, सरक्रीक विवाद जो है ये भारत एवं पाकिस्तान के बीच है। सरक्रीक रेखा कहाँ पर है, ये आपकी गुजरात के कच्छ के रण के पास है और ये गुजरात और पाकिस्तान के बीच ही विवाद है। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच इसको यहाँ पर कह दिया जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 6, भारत एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो भारत एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को यहाँ पर शून्य रेखा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 7, पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कौन सी है, यानी पीओके जो है ना, जो जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है उसको पीओके बोलते हैं, या फिर पाक अधिकृत कश्मीर। तो उसकी राजधानी यहाँ पर पूछी गई है, तो उसकी राजधानी यहाँ पर हो जाएगी मुजफ्फराबाद। ठीक है, प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 8, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है। तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, जो कि 4096.7 किलोमीटर है। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 9, सिलोन किस देश की प्राचीन नाम है। ठीक है, तो सिलोन किस देश का प्राचीन नाम है, ये श्रीलंका का प्राचीन नाम है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 10, 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा निर्धारण करती है। तो 38वीं समानांतर रेखा जो है ये उत्तरी कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच सीमा को साझा करती है। ठीक है, तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 11, भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर K2 हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है। तो देखिए, K2 है ये आपकी काराकोरम श्रेणी में स्थित है। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 12, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर है, ये आपके नेपाल में स्थित है। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 13, फरक्का विवाद किन दो देशों के बीच स्थित है। तो फरक्का विवाद जो है ये भारत एवं बांग्लादेश के बीच ही स्थित है। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 14, भारत श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है। तो भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू मध्य है, या फिर पाक जल संधि भी इसको कहा जाता है। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 15, किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ नहीं लगती। बाकी पश्चिम बंगाल, मेघालय और असम, इनकी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 16, 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा का निर्धारण करती है। तो 49वीं समानांतर रेखा जो है यूएसए और कनाडा के बीच सीमा का निर्धारण करती है। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 17, मांडले जेल कहाँ पर स्थित है। तो मांडले जेल जो है ये म्यांमार में स्थित है, जहाँ पर बाल गंगाधर तिलक को रखा गया था और उन्होंने वहां पर ही एक पुस्तक का विमोचन किया था। कौन सी पुस्तक है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 18, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है। तो रेड क्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच स्थित है। प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 19, डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच सीमा का निर्धारण करती है। तो डुरंड रेखा जो है वर्तमान में अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है। प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 20, सियाचिन विवाद किन दो देशों के बीच स्थित है।
तो सियाचिन ग्लेशियर पर जो विवाद है वो भारत एवं पाकिस्तान के बीच ही स्थित है। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 21, भारत से बर्मा यानी म्यांमार कब अलग हुआ था? तो भारत से बर्मा 1937 ईस्वी में अलग हुआ था। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 22, चीन के साथ किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती? तो चीन के साथ जो है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड यानी कि मिजोरम की सीमा चीन के साथ नहीं लगती, बाकी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम इन तीनों के साथ लगती है। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 23, हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो हिंडनबर्ग रेखा जो है ये जर्मनी एवं पोलैंड के बीच सीमा का निर्धारण करती है। प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 24, भारत के किस राज्य के साथ पाकिस्तान की सबसे लंबी सीमा लगती है? तो भारत का वह कौन सा राज्य है जिसके साथ पाकिस्तान की सीमा सबसे ज्यादा लगती है? तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। राजस्थान के साथ पाकिस्तान की सीमा सबसे अधिक लगती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 25, अराकान योमा पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है? तो अराकान योमा पर्वत श्रेणी जो है ये म्यांमार में स्थित है। प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 26, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ है? तो भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश के तीन ओर से घिरा हुआ है? त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है ये बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 27, बहादुर शाह जफर की कब्र कहाँ पर स्थित है? तो बहादुर शाह जफर की कब्र जो है ये रंगून में स्थित है, बर्मा के। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 28, पंजशीर घाटी कहाँ पर स्थित है? तो पंजशीर घाटी जो है ये आपके अफगानिस्तान में स्थित है। प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 29, मैन रहीम किन दो देशों के बीच सीमा का निर्धारण करती है? तो मैन रहीम जो है ये रूस एवं फिनलैंड के बीच सीमा का निर्धारण करती है। प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 30, भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगी है? तो भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो अफगानिस्तान के साथ लगी है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 31, मैत्री एक्सप्रेस इनके बीच चलती है? तो मैत्री एक्सप्रेस जो है वो ढाका और कोलकाता के बीच चलती है। ढाका किसकी राजधानी है? बांग्लादेश की राजधानी है। ठीक है, और कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। इन दोनों के मध्य जो है मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन चलती है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 32, चीन के साथ भारत की किस केंद्र शासित राज्य की सीमा लगती है? तो चीन के साथ जो भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, इसकी सीमा यहाँ पर लगती है। तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 33, 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन कहाँ चला गया था? तो 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन जो है वो सियाचिन में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 34, म्यांमार के साथ भारत की किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती? तो म्यांमार के साथ भारत की जो सीमा नहीं साझा करती वो है आपकी असम। असम के साथ म्यांमार की सीमा नहीं लगती है। ठीक है, तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 35, तीस्ता नदी जल विवाद किससे संबंधित है? तो तीस्ता नदी जल विवाद जो है ये भारत एवं बांग्लादेश के बीच ही स्थित है। तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 36, समझौता एक्सप्रेस किन के बीच चलती है? तो समझौता एक्सप्रेस जो चलती है वो भारत एवं पाकिस्तान के बीच चलती है। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 37, बांग्लादेश के साथ कौन सा भारतीय राज्य सबसे लंबी सीमा बनाता है? तो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 38, भारत में कुल कितने केंद्र शासित राज्य है? तो भारत में कुल 8 केंद्र शासित राज्य है। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 39, जो कि आपका अंतिम प्रश्न है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा का निर्धारण करती है? तो मैकमोहन रेखा भारत एवं चाइना के बीच सीमा का निर्धारण करती है। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे आपके आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन। उम्मीद है आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी।
तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर जल्दी से इनको ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो पसंद है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।